हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने कोलकाता का जो जजमेंट आया है, कोलकाता की केस की, वैकेंसी केस की, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने पूरी जजमेंट, लोगों का कहना है कि मैं पूरी जजमेंट को रीड करके बताऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जजमेंट जब लिखा जाता है तो काफ़ी लंबा लिखा जाता है, ठीक है। तो उसकी मेन पॉइंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैं अभी आपको अपनी भाषा में डिस्क्राइब करके जो मैं समझा हूँ उसको पढ़ने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा। बिना वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट करते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास भी कई सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं वीडियो को, और अच्छे कमेंट भी करते हैं। लोगों को लगा कि मेरा नंबर जो है वो ज़्यादा है, फिर भी मेरा सिलेक्शन ना हो करके मेरे से कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। और मेरिट लिस्ट देने का तरीका क्या था कि मेरिट लिस्ट में उसने कभी भी लोगों का नंबर नहीं बताया। मेरिट लिस्ट में कभी भी लोगों का नंबर नहीं दिखाया गया। वहाँ पे सिर्फ जो है वो नाम दिया गया और उसको काउंसलिंग के लिए, डीवी के लिए बुला लिया गया। तो लोग चले गए हाई कोर्ट। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, प्रक्रिया को स्टे लगाते हुए उसने कहा कि हमने कुछ रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई। उसमें आपके जो बोर्ड थी वहाँ की, WBSSC, उस बोर्ड से भी एक दो लोग को रखा और वहाँ पे उसकी जांच कराई गई। तो जांच में संदिग्ध पाया गया कि नहीं, गड़बड़ियाँ हुई है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, फिर उसको CBI जांच के लिए दे दिया गया। CBI को बोला गया कि आप 2 महीने के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो आप जमा करेंगे। तो 2 महीने इन्होंने क्या किया, 2 महीना नहीं लगा, 2 महीने से ज़्यादा समय लगाया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा किया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा, बताया गया कि जब उसने जो OMR सीट पे जो लोग आंसर की टिक किए थे, उसकी कॉपी जब मांगी गई उनकी बोर्ड से, तो बोर्ड ने कहा कि हमने एक नया एजेंसी चुना था जिन्होंने इसका काम किया था। तो उस एजेंसी से मांगी गई, तो उसने कहा कि हमने OMR सीट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गई तो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसकी स्कैन कॉपी थी। उसकी स्कैन कॉपी में कई सारे फ्रॉड पाए गए, मतलब कि जिनका सिलेक्शन नहीं होना था, जो स्कैन कॉपी में ब्लैंक थे और उनका भी मतलब उनकी नंबर्स नहीं थे उतना, फिर भी जो है वो उनको उसकी सिलेक्शन हो गई थी। तो बहुत सारी इस तरह से गड़बड़ियाँ वहाँ पे मिलने के बाद हाईकोर्ट ने कहा, अपनी जजमेंट की लाइन में मैंने बार बार यही बताने की कोशिश किया हूँ वहाँ पे, कि हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट की लाइन में लिखा है कि जो गलत करके सिलेक्शन लिए हैं उनको सज़ा नहीं मिल, उनकी जो किए हुए की सज़ा, जो अच्छे से सिलेक्शन हुआ है, फेयर स्टूडेंट है, उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात सही है। ये बात सही है कि रॉन्ग डूवर्स का गलत करने की सज़ा जो है वो फेयर स्टूडेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन किसने गलत किया है, किसने सही किया है, मतलब जो सही से सिलेक्शन लिए हैं और कौन गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, इसको सेपरेट करना, उसको सिग्रीगेट करना, वही वहाँ पे सेंटेंस यूज किया गया, सिग्रीगेट करना डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। इसीलिए हम पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हैं, पूरे अपॉइंटमेंट को अवॉइड करते हैं। ये उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा। तो मैं वही बात बता रहा था, ठीक है, कि वहाँ पे तो उसने पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। उसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद भी, उसको नौकरी में होने के बाद भी पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। यही मेरा मेन पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक करके मैं आपको जैसे सीजीएल से रिलेट कर देता हूँ। जैसे सीजीएल में भी बात यहाँ पे आ सकती है कि क्या उनको सेग्रीगेट करना, अलग करना क्या आसान है? दोनों को, जिन्होंने सिलेक्शन अच्छे से लिया है वो, और जो क्वेश्चन लीक का सहारा लेकर के लिए हैं वो, दोनों को सेपरेट करना, अलग करना कितना आसान होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, वो आप ही बताइएगा मुझे। मेरे ख्याल से तो ये असंभव नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वो अलग तरीका थी। उसने तो गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से, मतलब कि उसने सिलेक्शन लिया था। तो वहाँ पे सेपरेट करना थोड़ा बहुत आसान था भी, लेकिन क्वेश्चन लीक अभी साबित हो जाती है, उसके बाद उसको उसको ये सेपरेट करना कि किसने क्वेश्चन लीक का सहारा लिया है, किसने क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है, ये पता करना, ये मतलब सेपरेट करना, ये आसान नहीं होगा। ये बात रह गई। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया, फिर भी लोग अपनी अपनी नौकरियां करते रहे।
ठीक है, अपनी अपनी नौकरियां करते रहे हुए वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग पिटिशनर बने वहाँ पे, जो रॉन्ग डूवर्स जो थे, जिनके खिलाफ आया था वो भी, जो अच्छे से सिलेक्शन लिए थे उनका कहना था कि हमने 5 साल से ऊपर सिलेक्शन मतलब काम कर लिया है। कुछ उसमें डिसेबल्ड कैंडिडेट थे जो मतलब जिनकी कुछ कैंसर की बीमारी थी या फिर कुछ डिसेबल्ड थे फिजिकली, उनकी भी वो भी थे, वो भी अपने बात वहाँ पर रखे कि हमारी जो ये कंडीशन है, इस टाइम पे हमें अभी आप नौकरी से निकाल दें तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है, ठीक है, कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है पूरी प्रक्रिया को रद्द करना, जब उसने पाया कि कुछ गलतियां हुई है, कुछ इलीगल तरीके से सिलेक्शन हुई है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द करना सही है। उसकी जो डिसीजन है उसको गलत नहीं बताया, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ उसने मॉडिफिकेशन कर दिया कि उनके बात को रखते हुए, जिन्होंने बोला कि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक से काम कर चुके हैं, वो उनके लिए, और जो डिसेबल्ड हैं या फिर जो मतलब डिसेबल्ड है उनके लिए उन्होंने अलग से एक बताया कि वो जो प्रक्रिया थी, वो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस था, उसको रद्द किया गया हाईकोर्ट ने, उसको हम बरकरार रखते हैं। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि उस ऑर्डर को हम बरकरार रखते हैं, मतलब कि वो ऑर्डर बरकरार रहेगा, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द रहेगी। लेकिन उसमें क्या कहा, सरकार को हिदायत दी, वेस्ट बंगाल सरकार को हिदायत दी, और जो जो लोग नौकरी पे थे और जो अच्छे तरीके से नौकरी पे थे, अच्छी सिलेक्शन लेकर के थे, उनको वहाँ कहा कि आपको अधिकार मिलता है कि आप जिस जिस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जाकर के अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करें, और आपकी जो सीनियरिटी रहेगी, आपकी जो इंक्रीमेंट्स का जो आपकी योग्यता रहेगी, वो आपकी बरकरार रहेगी। और सरकार को भी हिदायत दी कि आप उनकी एप्लीकेशन को, जो आप एप्लीकेशन वो दे रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए, आप उसकी एप्लीकेशन को 3 महीने के अंदर अवश्य ही प्रोसेस करिए और उनको अपॉइंटमेंट दीजिए। और उनकी जो सीनियरिटी है, उनकी इंक्रीमेंट्स है, जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलती है उसको, वो यहाँ पर भी उनको मिलेगी। उसके बाद उसने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग से बताया कि क्योंकि ये फिजिकली डिसेबल्ड है, इसके लिए ये जो पीरियड होगा नौकरी से हटाने का और नौकरी से लगाने का, इस पीरियड में उनको वेजेज मिलता रहेगा। जो वेजेज पहले मिलता था, जो सैलरी उनको मिलती थी, वो सैलरी उनको कंटिन्यू मिलती रहेगी। लेकिन उन कैंडिडेट्स को जो डिसेबल्ड नहीं है, उनको उस बीच की सैलरी, 3 महीने की जो सैलरी होगी या फिर जो भी प्रोसेस होने में जो भी समय लगेगा, उसमें उसकी कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये उनकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी। तो अब आपको पूरी बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए था। अब आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो कि आपकी केस में क्या हो सकता है, और हम भी आपको रिलेट करके बता सकते हैं कि आखिर आपकी केस में क्या हो सकता है। वहाँ पे नौकरी करने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने उसको प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये डिस्टिंग्विश करना, ये सेग्रीगेट करना संभव नहीं है कि किसने गलत किया, रॉन्ग डूवर्स कौन है और फेयरली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है वो कौन है, ये करना मुश्किल होगा। इसके लिए हम पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हैं। तो यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन लीक का सबूत मिल जाता है, लगभग तो मिल ही गया है, समझ लो 80% 90% समझ लो कि लगभग मिल ही गया है, और बस डिक्लेयर करना बाकी है, CID बस डिक्लेयर करना बाकी है। वो जब डिक्लेयर कर देती है, यही बात मैं बोल रहा था, तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लोग हमारे चैनल पे गलत गलत कमेंट करते हैं, ठीक है, यही बात बुरा उनको लगता है। तो जो फैक्ट बात है, जो आपको देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो है वो सेम टॉपिक पे, यही टॉपिक हमारे यहाँ भी अराइज हुई थी कि जब रिटायर्ड जज का कमेटी बनेगी उससे जांच कराएंगे, यही बात कुणाल प्रताप बोल रहे थे। उन्होंने बात किया था, तो जो कहीं और देखा है, सुना है, उसके अनुसार ही वो बात कर रहे थे। प्रोसेस यही है, प्रक्रिया ही यही है। अब JSSC ने ही गलत किया है और उसी के 4 लोग बन जाएंगे कमेटी में, तो वो सही नहीं होगा ना। तो रिटायर्ड जज की कमेटी बनती है जांच करने के लिए, वही बात वो बोल रहे थे, तो वो नहीं हुआ। फिर CID ने अपने टेक ओवर ले लिया, सरकार ने बोला कि हम CID से जांच कराएंगे, तो CID ने ले लिया। CID भी सरकार का ही आदमी है, CID को भी जांच करने को नहीं देना चाहिए था, शुरुआत में ही CBI को सौंप देना चाहिए था मामला, तो ये लंबा नहीं खींचता। लेकिन अब CID से करवा करके, वो सरकार का मंशा यही है कि वो अपॉइंटमेंट दे दे। अपॉइंटमेंट देने के बाद कुछ लोगों की नौकरियां तो बच जाएगी, जो फेयरली स्टूडेंट्स हैं उनकी नौकरी तो बच जाएगी, ये मानना है सरकार की।
तो वो 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद फिर से वही भटक जाएंगे। कितनी विपत्ति स्थिति में रहना। जो ऐसी विपत्ति चाहते हैं कि हम 2 साल 4 साल नौकरी करें और फिर हमारी नौकरी चली जाए और फिर से हम अप्लाई करें और फिर से अप्लाई करने का मौका मिले या ना मिले वो तो अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अभी जिस कंडीशन में अभी हैं, जिनकी नौकरी चली गई है और वापस से वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, क्या कंडीशन में मिलेगा, वो अलग की बात है। तो ऐसे स्थिति का सामना जो करना चाहते हैं वो हमें बुरा भला बोल सकते हैं, जिनको जितना बोलना है, ठीक है। और जो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति का सामना ना करें, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी नौकरी का, तो वो जाकर के दूसरी नौकरी में अपना अप्लाई करे, अपनी कोशिश करे और नया नौकरी ले, ठीक है। हमें इस नौकरी से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं तो आपसे दुश्मनी है, ना तो हमें सरकार से दुश्मनी है, ना ही हमें जीएसएससी से दुश्मनी है। हमें हमारी जो बात हमें फैक्ट लगती है, जो हमारे एनालिसिस में सही लगती है, मैं वही बताता हूँ। बाकी भाई आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।